किशोरदा अगर होते तो क्या होता शानुदा का? काफ़ी समय से ये बात मेरे दिमाग में घूम रही और बहुत लोगों ने कहा भी था आप लोगों में से कि इस पर एक बनाया जाए, तो चलो डिस्कस करते हैं। देखिए, किशोरदा जब जिंदा थे तो ही वॉज द स्टार ऑफ प्लेबैक सिंगिंग और आखिरी दिनों तक भी वो स्टार ही थे। ही डाइड लाइक ए किंग। आखिरी तक वो बड़े बड़े हीरोज के लिए गाने गा रहे थे। उस समय के जो भी टॉप एक्टर्स थे, स्टार्स थे, चाहे वो राजेश खन्ना हो, गोविंदा हो, अनिल कपूर हो, मिठुंदा हो, संजय दत्त हो, सन्नी देओल हो, जितेंद्र जी हो, कोई भी उस समय का जो ओल्ड एज वेल एज न्यू उभरते जो कलाकार थे, उनके लिए भी किशोरदा आवाज दे रहे थे, गाने हिट हो रहे थे और कोई दूसरी आवाज कोई सोचता ही नहीं था, कभी आसपास जाता भी नहीं था। याद रखिए, किशोरदा जब जिंदा थे तब उदित नारायण भी थे इन द इंडस्ट्री, ही हैड कम, अभिजीत भी थे और भी कम से कम 15 अलग अलग सिंगर्स थे। एसपी बालासुब्रमण्यम थे, यसुदास जी थे, अमित कुमार खुद थे, सुरेश वाटेकर थे, सुदेश भोसले थे, विनोद राठौर थे, जॉली मुखर्जी थे, विपिन सचदेवा थे, नितिन मुकेश थे। There were endless number of singers, लेकिन कोई जगह नहीं बना पा रहा था। जी जान से लोग हाथ पैर मार रहे थे, इक्के दुक्के गाने उन लोगों के इधर उधर मिल जाते थे, लेकिन किशोरदा को कोई हिला नहीं पाता था। अनफॉर्चुनेटली शानुदा थोड़ा लेट पहुंचे, गुजर गए थे किशोरदा। लेकिन सवाल ये है कि अगर शानुदा जल्दी पहुंच जाते और ये लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे, ये जो मैंने सिंगर्स के नाम बताए, जो लोग जगह नहीं बना पा रहे थे किशोरदा के राज में, उस वक्त अगर शानुदा भी उस ग्रुप में होते तो वो कहाँ रहते, किस स्थिति में रहते? दो बातें होती, या तो वो किशोरदा से आगे बढ़ के वो स्टार सिंगर बन जाते, जैसे हर दौर में एक नया सिंगर आता है और पुराना सिंगर धीरे धीरे हट जाता है, या तो वो सुपरस्टार हो जाते, या तो वो पिट जाते बाकी सिंगर्स के साथ जैसा हो रहा था। राइट? एक्चुअली रॉन्ग। शानुदा सुपरस्टार तो नहीं हो पाते, किशोरदा रहते सुपरस्टार नहीं हो पाता। आपको याद होगा कि जब आशिकी के गाने गाए थे शानुदा ने, तब भी उसमें किशोर कुमार का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था और वो किशोरदा जैसा वॉइस इंडस्ट्री को चाहिए थी, इसलिए ही वो वन ऑफ द रीजंस की वो सक्सेसफुल हुई, क्योंकि इसलिए वो उस तरह से गाए उन गानों को, आशिकी के गानों को। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड कि किशोरदा अगर रहते तो ऑब्वियसली सब उनको ही ढूंढते, तो वो शानुदा तक पहुंचते ही नहीं, तो सुपरस्टार तो वो नहीं बन पाते। दूसरी बात है, फेलियर होते क्या? उदित नारायण, अभिजीत, विनोद राठौर, ये लोग किशोरदा के आगे फेल थे 80s में। क्या शानुदा भी फेल होते? शायद नहीं होते। शानुदा के साथ बहुत एक्सट्रीम्स नहीं होता, ना तो वो सुपर सक्सेसफुल हो पाते जैसे किशोरदा के जाने के बाद हुआ, ना तो वो एकदम फेल होते। क्यों? बताता हूं। पहले थोड़ा किशोरदा पे आते हैं। किशोरदा 86 के आसपास, वो कई बार उन्होंने कहा, कई इंटरव्यूज में और कई जगह उन्होंने कहा कि वो खंडवा चले जाएंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो वो बोर हो गए थे गाते गाते, उनका एक सैचुरेशन हो गया था। किशोरदा कभी भी, उस जमाने के लोग कभी भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा पैसा हावी होता था या बहुत ज्यादा शोबाजी रहता था। दे वर सिंपल पीपल एट हार्ट। किशोरदा भी बहुत सिंपल इंसान थे और वो बार बार कहते थे कि मैं तो भाई गांव का बंदा हूँ और मैं गांव में वापस जाना चाहता हूँ, बहुत हो गया बॉम्बे का। जमाना बदल रहा था, लोग बदल रहे थे, लोगों का अप्रोच, बिहेवियर, तौर तरीका सब चेंज हो रहा था। किशोरदा उब चुके थे, उन्हें लग रहा था वो यहाँ पर मिसफिट हो रहे हैं, बिकॉज किशोरदा को सब कुछ मिल चुका था। एक सिंगर को, एक एक्टर को, एक स्टार को बॉलीवुड में जो मिल सकता है सब मिल चुका है, एक्सेप्ट फॉर गवर्नमेंट अवार्ड्स एंड व्हाटएवर। उनको थोड़ा सा दुख था, लेकिन वो जानते थे कि उनके साथ कोई सरकार का कोई तालमेल है नहीं। वो कभी जाके ही स्पीक्स हिज माइंड, वो कभी रिक्वेस्ट करेंगे, कभी बैकडोर से जाएंगे, सब तो किशोरदा करेंगे। तो वो जानते थे कि उनका तो कुछ बहुत ज़्यादा अब रहा नहीं बॉलीवुड में। बाकी दोस्त उनके आप जानते हैं बहुत गिने चुने थे, महमूद साहब, इफ्तिकार थे, आर डी बर्मन थे। आर डी बर्मन बहुत छोटे उम्र में
और आर डी बर्मन का भी थोड़ा डिक्लाइनिंग फेज था। तो किशोरदा का मन बना लिया था किशोरदा ने कि वो खंडवा चले जाएंगे। अब अगर वो चले जाते खंडवा तो वेल एंड गुड, बहुत सिंगर्स के लिए, एटलीस्ट शानुदा के लिए डोर खुल जाता, विंडो ओपन हो जाता, क्योंकि ना गाना गुजर जाना बात एक ही है, गाने नहीं आते किशोरदा को छोड़ देते गाना, एक बात ये हो सकती है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि किशोरदा गाते रहते और डटकर जमे रहते। तो सारा जो डिस्कशन है इस पर ही है कि अगर किशोरदा जमे रहते और जिस तरह से वो गा रहे थे टॉप स्टार्स के लिए 80s में, उस तरह से वो मेंटेन करते रहते, गाते रहते 5-6 साल और अगर वो गाते, इशू यहां पर आता है, स्पेकुलेशन यहां पे आता है, अगर वो 6 साल गाते रहते तो क्या होता। तो जैसे मैंने बताया इसमें 2 बातें हो सकती थी, या तो किशोरदा गाना कम कर देते, इक्के दुक्के गाने गाते कि चलो मैंने बहुत गा लिया है और बहुत ही ज्यादा पैसा मिले या कुछ ऐसा, कोई ज्यादा कुछ, याद रखिए he was not लोभी, he was not greedy about his money, but he wanted his pound of flesh। क्योंकि उनके साथ बहुत धोखा होता था यंग एज में, बहुत लोगों ने उनको पैसा नहीं दिया, बहुत लोग जो करिया क्लाउन या पागल समझ के उनको नेग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, तो उनको ये बहुत टेंशन रहती थी कि एटलीस्ट जो मैंने काम किया है और जो मेरा जो मतलब ड्यू है, जो मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिले, कायदे से मिले, समय से मिले, अच्छे से मिले। तो ये अपना इट इज अबाउट अपनी ईमान की बात है, डिसिप्लिन की बात है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात है, वट एवर। तो हो सकता है किशोरदा ये सोचते कि ठीक है बहुत अच्छा गाना मिले, बहुत बड़े कुछ ऐसा उनको भा जाए या बहुत अच्छा लगे या अंदर से फील हो कि हाँ मुझे गाना, तो ही वो गाते। बहुत सिंगर ऐसा करते हैं कि एक समय के बाद गाना कम कर देते हैं। अगर किशोरदा गाना कम कर देते तो एक विंडो बनता, और विंडो अगर बनता तो उसमें कोई भी सिंगर से पहले और ज्यादा शानुदा ही वो जगह ले पाते। ये हम कैसे कह सकते हैं, जब किशोरदा की डेथ हुई तो ये सारे सिंगर्स मौजूद थे जो मैंने सारे नाम बताए, उदित नारायण, अभिजीत, विनोद राठौड़, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, फलाना टिमका, इवन अमित कुमार, जो भी थे, ये सब ऑलरेडी थे, मंडरा रहे हैं मौके के लिए, चांस मिले और हम अंदर जाएं। किशोरदा ने चांस तो दे दिया, फिर कहां गए सब, शानुदा के स्टार कैसे बन गए। तो इससे एक अंदेशा लग सकता है कि किशोरदा अगर रहते तो थोड़ा बहुत अगर गाना, किशोरदा के शेयर के कुछ गाने अगर जाते किसी के पास, तो उसमें 80% शानुदा के पास ही जाते, क्योंकि किशोरदा रहते हुए और किसी के पास जा नहीं रहा था, किशोरदा जाने के बाद भी और किसी के पास नहीं गया। अगर हम 90s का पहला 5-6 साल ले लेते हैं, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, तो वो शानुदा का दौर था, गाते सब सिंगर्स हैं, कुछ हिट सॉन्ग भी सारे सिंगर्स देते हैं। जब किशोरदा थे, मोहम्मद रफी थे, तब भी दूसरे सिंगर भी हिट गाने देते थे, गाते थे। लेकिन दौर एक जो होता है, फेज होता है, वो एक अलग बात होती है। जो सुपर स्टारडम होता है, वो जैसे राजेश खन्ना के साथ था, अमिताभ बच्चन जितने भी बड़े स्टार हो, लेकिन सुपर स्टारडम जो क्रेज एक राजेश खन्ना के लिए था, वो अमिताभ बच्चन के लिए बाद में हुआ, लेकिन वो बात नहीं हुई, फर्स्ट सुपर स्टार जो है, वैसे ही शानुदा के साथ हुआ था, जो एक स्टार फैक्टर था। सब सिंगर उभरते हैं, गाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये जो एकदम से जो धमाल मचाना इंडस्ट्री में, बाहर से आके यंग लड़का, यंग इन द सेंस की बाकी लोग पहले से इंडस्ट्री में जूझ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और एकदम से बाहर से आके कुछ कवर वर्जन गा के ऐसे पॉपुलर कैसे हो गए। तो ये तो सिर्फ एबिलिटी पे है, और इंडस्ट्री और पॉपुलर डिमांड और लोगों की चाहत और उस पर निर्भर है ये पूरी। क्योंकि अगर शानुदा, किशोरदा के जाने के बाद अगर शानुदा इतने काबिल नहीं होते अगर, तो वो जगह आराम से उदित नारायण या अभिजीत या दूसरे सिंगर्स, विनोद राठौड़ या सुदेश भोसले, ये लोग ले पाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, शानुदा के छा गए। जब शुरुआती दौर में आपको याद होगा, किशोरदा के जाने के बाद राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन, ये सब जो स्टार्स हैं, जो किशोर कुमार जिनके लिए गा रहे थे, वो सारे शुरुआती दौर में शानुदा के पास गए। वो लोग उदित नारायण या विनोद राठौड़ या सुदेश भोसले या इवन अमित कुमार के पास भी नहीं गए। इससे समझ में आता है कि इससे हम एक हॉन्च मिलता है, एक अंदेशा लगा सकते हैं कि चूंकि इतना डिमांड उनका जो सीनियर स्टार्स से था आफ्टर द डेथ ऑफ किशोरदा, तो किशोरदा रहते हुए भी थोड़ा बहुत गाने अगर मिलता, तो किशोरदा का नेक्स्ट बेस्ट सब्स्टिट्यूट
शानुदा ही थे इंडस्ट्री में उस समय, लोगों को समझ में आ गया था। और बाकी सिंगर्स के पास लोग जाते नहीं थे, क्योंकि शानुदा ने जिस तरह से किशोरदा का स्कूल ऑफ सिंगिंग को इस तरह से फॉलो किया, इस तरह निभाया, इतनी बारीकियों को पहचाना और अपने आवाज को ऐसे ढाला कि लोगों को बहुत पसंद आया, मजा आया कि चलो किशोरदा नहीं है तो कम से कम झलक जो सबसे ज्यादा मिल रहा था वो शानुदा में मिल रहा था। कितने भी आप कह ले कि अभिजीत भी किशोर कुमार के अच्छे गाए थे या फलाना भी गाए थे, बहुत लोगों ने नकल किया था, लेकिन कुमार सानू जैसा सक्सेस नहीं मिला था। क्योंकि इससे भी ये प्रूफ है, क्योंकि जिस तरह से द स्टार्स डिमांडेड शानुदा एट दैट टाइम, सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर, सीनियर प्रोड्यूसर, सीनियर स्टार्स सब शुरुआती दौर में शानुदा को ढूंढते थे। इवन ए आर रहमान ने भी सबसे पहले शानुदा को ही बुलाया, कोई और सिंगर को नहीं बुलाया। मैं नाम नहीं लूंगा, बार बार लोग बहुत जलते हैं, किसी और को नहीं बुलाया। फर्स्ट चॉइस वाज शानुदा, नहीं आए देन उन्होंने और बाकी लोगों को ट्राई किया। वो जिंदा रहे तो बहुत बाद में आए, लेकिन वो टेक्निकली सीनियर थे, पहले से गा रहे थे, क़यामत की क़यामत से सक्सेस वो देख चुके थे। लेकिन शानुदा इसलिए कहा जाता है कि शानुदा जब छाए और जब धोया तो ऐसा धोया कि फिर वो चीज़ उनको वापस नहीं मिला। भले वो कोई भी सिंगर जो बैठे थे या बहुत नहीं गा पा रहे थे, जो 96 या उसके बाद से जब गाने लगे, गाए, चले, टिके, लेकिन वो स्टारडम नहीं हासिल कर पाए। उनकी खबरें नहीं आई कि वो कितने अंगूठियां पहनते हैं या कितने घड़ियां चेंज करते हैं या कौन से ब्रांड की गाड़ी लेते हैं या क्या क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, ये सब नहीं आता था। वो होता है स्टारडम जो हमने देखा है दौर से। जैसा मैं बता रहा था, राजेश खन्ना का दौर जिन्होंने देखा वही जानते हैं जो क्रेज था, वही हम जानते हैं शानुदा का क्रेज किस तरह से था उस दौर में। इसलिए वो इसका पूरा जो एग्जाम्पल है वही है कि लोग जो बड़े बड़े स्टार हैं, लोग क्यों नहीं और किसी सिंगर के पास गए, वो क्यों शानुदा के पास गए। तो इसलिए कहने का मतलब इसका मतलब ये है कि अगर शानुदा रहते तो वो कुछ गाने किशोरदा के जो किशोरदा नहीं गाते छोड़ देते, या कुछ गाने जो किशोरदा या तो किशोरदा गाने अगर कम कर देते तो वो गाने का जो कोटा है वो शानुदा के पास ही आता और किसी सिंगर के पास नहीं आता, क्योंकि और किसी सिंगर के पास नहीं आ रहा था। डी बर्मन और बाकी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, बप्पी लहिड़ी और ये लोग जो उस समय के काफी सिंगर्स को ट्राई कर रहे थे, एक दो फिल्मों में एक आध गाने में, लेकिन जम नहीं रही थी बात। वो एक छा नहीं रहे थे, इतना पॉपुलर नहीं हो पा रहे थे, इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना और उस लेवल के गाना देना और एकदम टक्कर में आ जाना बहुत मुश्किल था। तो उसका कंक्लूजन इसका ये है कि शानुदा किशोरदा के बराबर आके खड़े होते। किशोरदा को टॉप करना तो बहुत डिफिकल्ट था। किशोरदा का जो ऑलराउंड आवाज जो है, मैं किशोरदा के ऊपर अलग एपिसोड बनाऊंगा, उस पर बताऊंगा। एक शानुदा के साथ भी एक कंपेयर किया था, उसके उस पर बनाता है। शानुदा का थोड़ा सा लचीला आवाज जरूर है, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है, बहुत लोग नहीं मानेंगे। थोड़ा सा उसमें जो कहते हैं ना, किसी व्यूअर ने मुझे बहुत अच्छा एक कमेंट लिखा कि उदित नारायण की आवाज ड्राई है, रुखी सूखी है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये एक्सप्रेशन, ये मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। ये जो ड्राई आवाज जो है ना, तो शानुदा में ये ड्राइनेस नहीं है, बहुत फर्टाइल आवाज है, बहुत हरा भरा आवाज है। तो ये कहीं ना कहीं उनके फेवर में काम करता, और इसलिए किशोरदा रहते हुए भी थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर मिलता शानुदा में। और शानुदा कुछ गाने किशोरदा के जरूर लेते और किशोरदा के बराबर में आ जाते। हो सकता है आशिकी के गाने शायद किशोरदा ही गाते, लेकिन अगेन हो सकता है कि कुछ गाने शानुदा को जरूर मिलते। और चूंकि किशोरदा की उम्र हो रही थी, वो अगर बॉम्बे में रहते भी तो शायद वो गाने बहुत कम कर देते, क्योंकि उस लेवल पे वो नहीं गाते। और उनका अगर एक हार्ट अटैक आता और वो बच जाते तो शायद डॉक्टर्स मना ही कर देते उनको कि आप बहुत कम गाओ या मत गाओ। पहले भी मना किया था, वो धीरे धीरे उनका फील बढ़ने लगा था, नंबर ऑफ सॉन्ग्स डिमांड इतना था, तो बाद में शायद वो बहुत कम कर देते। इन दैट केस शानुदा हिट होते। सुपरस्टार मुश्किल है, किशोरदा ही सुपरस्टार होते। मीडिया एक्सेस बढ़ जाता, मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया पेनिट्रेशन जो है बढ़ जाता। किशोर कुमार बड़े से बड़े और बड़ा स्टार होते रहते, ऊपर चढ़ते रहते। उनका जो रेस्पेक्ट है और उनकी जो वो है, लता जी के साथ जो हुआ, या 80s तक तो ठीक है, गा रहे हैं, नाम है, ठीक है, अपनी जगह है। लेकिन जो मीडिया हाइप और जो मीडिया अटेंशन और फोकस और जो एक PR, ये सब चीज़ें जो आने लगी, तो वो किशोरदा का जो ग्राफ है वो कभी रुकता नहीं।
क्योंकि उनका लीगेसी बहुत बहुत रिच है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत हेवी है, बहुत बड़ा लीगेसी है। उसको कैरी कर पाना एक बस किशोरदा ही कर पाते, तो इसलिए उनका वेटेज उनको मिलता। शानुदा सुपरस्टार नहीं बनते। तो यहाँ शानुदा का एक लक है, बहरहाल वो थोड़ा लेट जरूर आए थे इंडस्ट्री में, लेकिन वो भरपाई हो गई उनकी, क्योंकि किशोरदा के जाने से उनका एक बहुत बड़ा एक ओपन फील्ड हो गया, क्योंकि उनको उनके आसपास और कोई नहीं था। और अगेन 5 साल 6 साल जैसे उन्होंने कब्जा किया, तो वो किशोर कुमार का ही एक जो सेंटिमेंट था उसको ही उन्होंने कैरी किया आगे, और लोग बस उसी चाह में सुनते रहे कि किशोरदा की जैसी आवाज मिल रही है। और खैर उसके बाद तो शानुदा अपना स्टाइल लेकर ही आए, और अलग अलग सिंगर्स भी बाद में धीरे धीरे आने लगे और अलग अलग गाने बनने लगे, तो वो स्टारडम जो है डाइल्यूट हो गया थोड़ा। और कुमार सानू इतना लंबा सस्टेन नहीं कर पाए स्टारडम को जो किशोरदा ने किया था। किशोरदा सीधे सीधे अगर आप लगभग 68-69 से लेकर से 87-88 तक अगर 20 साल एकदम सुपर डुपर फॉर्म में थे, वो सब गाने मतलब इमॉर्टल सॉन्ग्स हैं जो लोग शायद 1000 साल तक गाने सुनते रहेंगे। लेकिन शानुदा ने को लंबा समय नहीं मिल पाया। शानुदा ने या तो बहुत ज्यादा गा लिया एक साथ, तो गला थोड़ा खराब हो गया या क्या हुआ, उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाया है कि रीजंस फॉर हिज डिक्लाइन। लेकिन शानुदा और 5-7 साल अगर उस फॉर्म में रह जाते तो वो शायद उनका स्टारडम आज और ज्यादा रहता, और वो बाकी सिंगर्स को आसपास भी नहीं आने देते, क्योंकि किशोर शानुदा जब फॉर्म में थे तो कोई सिंगर नहीं आ पा रहा था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट टॉपिक, न्यू टॉपिक। कीप ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।